आप सभी को स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आप समझे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सभी को वेलकम करता हूं कि इस वीडियो को आप समझे कि परमेश्वर और उसकी सृष्टि पर सवाल क्यों, आज क्वेश्चन क्यों, आज प्रश्न क्यों। एक महत्वपूर्ण विषय, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी इसको आप रखने जा रहा हूं, इसको समझे आप। मसीह जनता तो समझना ही है। और जो बाहर वाले सवाल करते हैं परमेश्वर की सृष्टि के ऊपर, बनाया हुई चीजों का ऊपर, उनको भी, वो चाहे साइंटिस्ट हो, वो चाहे कोई भी हो, तो इसको समझे आप, इसको समझे। महत्वपूर्ण बात है। तो बोलने जा रहा हूं, जय कि ध्यान से सुनिए कि और जितने भी यीशु के सृष्टि पर सवाल करते हैं और जितने बाइबल के सच्चा वचनों को सही ना पढ़कर, चीजों को ना समझकर सृष्टि पर सवाल उठाते हैं, वो समझ पाए, वो कंसेप्ट को समझ पाए। परमेश्वर पर सवाल करने का पहले मेरी ये कंसेप्ट को समझ पाए, बाइबल को आप समझे। ये बात अब मैं रख रहा हूं कि एक सवाल करते उठाते हैं, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो है। महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ, इसको ध्यान से रखें। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर ने, आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर ने आपका हिसाब से, मेरे हिसाब से बाइबल को नहीं लिखा। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर जब वचन को लिखा है, आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने आपका हिसाब से, मेरे हिसाब से बाइबल को नहीं लिखा है, बल्कि परमेश्वर ने अपनी हिसाब से बाइबल को लिखा है। ये बात ध्यान रखें। तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हो तो दिमाग में ये रखना है कि परमेश्वर ने अपने तरीके से, अपने वचनों का द्वारा लिखा है बाइबल को इसी तरह लिखा है। आपको पता होगा, आयुब की किताब 38 अध्याय 4 नंबर वचन, एक प्रश्न पूछता है परमेश्वर आयुब को। वचन 4 में लिखा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी, पहली फाउंडेशन रखी थी, पहली शुरुआत की थी, तब तू कहाँ था? यदि समझदार है तू उत्तर दे। यदि आयुब तू समझदार है तो उत्तर दे। इसको पढ़ते वक्त में आपको लगता है कि ये यूं लिखा गया, ये इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं है, ये यूं नहीं लिखा गया है। परमेश्वर को पता था कि आगे जाकर साइंटिस्ट आएगी, कुछ बुद्धिजीवी लोग उठेगी, कुछ सर्वज्ञानी लोग आएंगे, और परमेश्वर को पता है कि तरह तरह के लजीक, तरह तरह के किताबों की लजीक थियोरी को लेकर लोग आएंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि जब सब कुछ मैं बना रहा था ना, तुम नहीं थे। जो सवाल उठा रहे हो आप चीजों को देखकर अभी सवाल उठाने वाले आप नहीं थे। साइंटिस्ट वालों, आप नहीं थे, तुम नहीं थे। तो जब परमेश्वर ने चीजों को बनाया था, जब उसका फाउंडेशन को रख रहा था, तुम नहीं थे। तब जब तुम नहीं थे, तब परमेश्वर ने आज सब चीजों को बना को रखा। तो तुम उसको कैसे आप समझ सकते हो कि ये कैसे, वो कैसे? अभी दिमाग में आई कुछ बातें, तो बात समझ आना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसा है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा, और हमारे हिसाब से है ही नहीं मिलेगा। सब बहुत कुछ ऐसा है जो कि रहस्यमय है। ये पाव किलो का भेजा नहीं समझ सकते। व्यवस्था विवरण 29 कहते हैं कि लिखा है, इस वचन को आप पढ़ लो, कि लिखा है जो बातें प्रकट की गई है वो हम सबके लिए है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत कुछ है जो प्रकट नहीं किया गया है। ये वचन को ध्यान रखें। व्यवस्था विवरण 29 लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के पास में है। गुप्त बातें, जो बातें आप जान नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, वो बातें परमेश्वर का पास है।
जो पकड़ की गई है, जो बाइबल में दिया गया है वो सच्चा और सब आपके लिए है, सदा के लिए है हमारे, और वंश में सदा के लिए हमारे वंश के बस में रहेंगे, इसीलिए कि व्यवस्था के सब बातें पूरी किए जाए। ये सब कुछ नहीं लिखा है साहब। तो जो परमेश्वर पूछ रहा है आयुब से, तू कहाँ था आयुब? तो जितने बाइबल के वचन के उठाकर को बाहर वाले जो सवाल उठाते हैं, ये वीडियो की लाइव आप देख रहे होंगे, तो मेरा सीधा सवाल आपसे है, तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? परमेश्वर पूछ रहा है कि तुम आयुब कहाँ थे। वचन 4 में आयुब कहता है आयुब को कहता है तू कहाँ था। ठीक वैसे ही आज इस वीडियो के माध्यम से उठाने वाले सवाल, ना समझ कर उठाने वाले सवाल, बाइबल को ना पढ़कर उठाने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ था जब मैं सब कुछ बनाया था। फिर सुनिए, आने वाला जो सब कुछ मैं जब बनाया था तो तुम कहाँ थे। और एक बात सुनिए, बहुत गहरी बात है, इसको समझना चाहिए। जो परमेश्वर ने हेवन है ना, आकाश जब बनाया था, तो प्रश्न उठता है कि कब बनाया, क्योंकि 6 दिन का सृष्टि में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन बीत गया। इस 6वां दिन में कुछ भी सृष्टि आकाश की क्या आकाश की एंजल बिन कुछ भी सृष्टि नहीं किया। बहुत डिफिकल्ट बाइबल की बातें हैं आपका बीच में रख रहा हूँ, जिसको हम सदियों से, जिसको हम सालों से ये बहुत दिनों से पढ़कर भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जब डीप में जा रहा है, डीप में प्रचार हो रही है, जब गहरी बातें खुलकर बता रही है, कौन बता रही है? पवित्र आत्मा। क्या कह रहा है कि उसकी रहस्यों की बातें को उसी वचन में से जो कई बार पढ़े होंगे, कई बार आप सुने होंगे, उसी वचन से उसको उठा कर दिखा रही है, जो आप तक मैं पहुंचा पा रहा हूँ, जो खरी शिक्षा का प्रचारक आप तक पहुंचा पा रहा है, कि खरी शिक्षा के प्रचारक ने सभी उसको पूरी तरह के खुलकर, जैसे आप समझ सको, जैसे एक बच्चा भी समझ सके, वैसा कर को आपका सामने आ रहा हूँ। हम सब खरी शिक्षा जितने फॉलो करते हैं, तो आपका बीच में ये रखना चाहता हूँ, ताकि आप परमेश्वर का वचन को समझ सको। और आप सभी को कहता हूँ कि इस परमेश्वर को आप धन्यवाद दो, इस परमेश्वर को आप धन्यवाद दो कि एक एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र वचन को सही तरह, सही कॉन्टेक्स्ट का साथ समझ पा रहा है आज 21वीं सदी में। और दूसरे बात बता पा रहा हूँ, आज दूसरे तक अब ये बात को फैला पा रहा हूँ। ये पवित्र आत्मा को धन्यवाद दो कि पवित्र आत्मा ने मुझ जैसा 10% खरी शिक्षा का प्रचारक का माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहा है। परमेश्वर की वचन की खुलकर दिखना, खुलकर प्रचार, ये आपको सब टाइम नहीं मिलता, ये सब समय नहीं मिलता। तो आप इसीलिए बातें को बार बार इसको समझना होगा, बार बार वीडियो को देखना होगा। नहीं होती पूरी, जितने हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक फैलाएं, वो एडुकेटेड होने पाए, सीखने पाए, समझने पाए और दूसरे तक फैलाने पाए। जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।